वो अभी क्यों दिखावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री बने रहने कि इसके पीछे एक बड़ा कारण है। जो रोहिंग्या थे, जो अभी अनाधिकृत रूप से रह रहे थे छुपे हुए, उनको मौका दे रही कि अभी मैं मुख्यमंत्री हूं लल्ला, ओ बेटा, ओ मेरे मुन्ना, ओ मेरे मुन्नी, वोट तो तुम नहीं डाल पाए, लेकिन अभी निकल जाओ, तुम उस बॉर्डर से पार कर जाओ, चुपके से निकल जाओ, अभी मैं हूं, अभी कोई नहीं रोकेगा, अभी कोई नहीं टोकेगा, अभी नहीं कोई झोंकेगा, अभी चुप्पा चाप निकल जाओ, फिर मैं बुलाऊंगी तब आना। अब वो ऐसा अवसर आने वाला है नहीं। सबसे पहले फेंसिंग बनवाऊंगा मैं, सबसे पहले पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बड़ी बड़ी मोटी मोटी लंबी लंबी दीवार, उसके ऊपर तार, तार में करंट छुड़वाऊंगा, तब पश्चिम बंगाल बचेगा, तब हमारा आमार सोनार, तब हमारा आमार सोनार बांग्ला আমি তোমাকে ভালোবাসি, आमार सोनार बांग्ला আমি তোমাকে ভালোবাসি, तब बचेगा, वैसे नहीं बचेगा। तब गंगोत्री से गंगा सागर की पवित्रता बचेगी। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? ममता बनर्जी तो साफ कह रही है कि कुछ भी हो जाए इस्तीफा मैं नहीं दूंगी। कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? कुछ भी हो जाए, कल 5 बजे तक का टाइम है, कल है 7 तारीख, 7 तारीख तक उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और अगर 7 तारीख को इस्तीफा नहीं देंगी, 9 तारीख की शपथ की घोषणा हो चुकी है, 8 तारीख को बहुमत के सारे विधायकों का पत्र महामहिम गवर्नर साहब को सौंप दिया जाएगा। याद रखिए, इज्जत से दे दें इस्तीफा, इज्जत से जाके दे दें। उनके पास एक बहाना है, फिर से फ्रैक्चर चढ़वा लें, जैसे पहले चुनाव में पलस्तर चढ़वा के बैठ गई थी खेला करने। अब खेला करने के लिए नहीं, अब इस्तीफा देने के लिए भेज सकती है अपने स्पेशल मैसेंजर को गवर्नर हाउस की, जाके सम्मान पूर्वक इस्तीफा दे आओ। हारी थोड़ा हूं मैं जो इस्तीफा दे दूं। हारी नहीं थी तो 3 बार पिछली नहीं जीती थी, वो भी बेईमानी थी, वो भी दादागिरी थी, वो भी मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं थी, वो भी मालदा था, वो भी गुंडागर्दी थी। इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि कांग्रेस के कार्यालय, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को अब भाजपा की जीत होने के बाद टीएमसी से कांग्रेस मुक्त करा रही अपने कार्यालय को। सोचिए, अब टीएमसी अपने कार्यालय को टीएमसी से अब कांग्रेस मुक्त करा पा रही अपने कार्यालय को। इसने बड़ी दादागिरी क्या होगी। 5 बजे तक का टाइम है, अगर वो इस्तीफा नहीं देती, सुन लीजिए, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं याचिका लगाऊंगा पश्चिम बंगाल के लोगों की तरफ से, वहां के लोगों की तरफ से, जनहित में, लोकहित में, लोक कल्याण के लिए, संविधान के हित में, पश्चिम बंगाल के करोड़ों महिलाओं और पुरुषों के हित में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाऊंगा, चाहे मुझे अनुरोध करके रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवानी पड़े, और उस पर सुनवाई होगी, और 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की शपथ होगी, और पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह से गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी। इस्तीफा नहीं होगा तो शपथ कैसे हो जाएगी? इस्तीफा और भी बहुत साधन है, कोर्ट के आदेश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, गवर्नर हाउस है, पद से स्थापित कर दिया जाता है, पदस्थ कर दिया जाता है पद से। अगर कोई नहीं जाएगा, नहीं कोई हट रहा है, ऐसे तो कोई न्यायाधीश रिटायर हो जाएंगे, वो कहेंगे मैं तो नहीं छोड़ता, मैं तो नहीं छोड़ता, फिर तो सब कहने लगेंगे, प्रधान भी कहने लगेगा, और जब मुख्यमंत्री नहीं छोड़ा हम बस्ता क्यों दे? चुनाव के बाद बस्ता दिया जाता ना, हैंडओवर किया जाता ना, कागज पत्र दिए जाते हैं ना। यही तो लोकतंत्र है, यही तो संविधान है, यही तो कानून है, यही तो प्रजातंत्र है, यही तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो उसके आदेशों का पालन क्यों नहीं होगा? लोकतंत्र तो बंगाल में बचा ही नहीं है डॉक्टर साहब, लोकतंत्र की तो हत्या हुई है बंगाल में। लोकतंत्र बचा नहीं तो 3 बार मुख्यमंत्री रही है ना, 4थी बार बन के क्या करना चाहती थी? और मालदा करना चाहती थी, और मुर्शिदाबाद करना चाहती थी, और घोटाले की फाइलें लेके अपना भागना चाहती थी, क्या करना चाहती थी? और आरजीकर करना चाहती थी। अभी तो कुछ हिंदू महिलाओं को बुर्का पहन के जाना पड़ता था बाहर। क्या सारी हिंदू महिलाओं को बुर्का पहनाने वाली थी क्या? कि सारे हिंदुओं को टोपी लगवाने वाली थी क्या? कि सारे हिंदुओं को पश्चिम बंगाल में नमाज पढ़वाने वाली थी क्या? कि सारे हिंदुओं का पश्चिम बंगाल में ना करवाने वाली थी क्या? मैडम, ये बात समझने की है। अच्छा, जो हार है, हार के पीछे बौखलाहट क्या दिखाई दे रही है? वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि सीआरपीएफ उतार दिया गया, ये जो चुनाव है मोदी अमित शाह ने नहीं लड़ा, ये इलेक्शन कमीशन ने चुनाव लड़ा। हाँ, सीआरपीएफ उतारा गया, मैं कह रहा हूँ, यस सीआरपीएफ उतारा। अगर सीआरपीएफ उतारा न जाता, कितने लोग रह जाते, मरने वाले हिंदू भी होते, मरने वाले मुस्लिम भी होते। लेकिन देश में पहली बार पश्चिम बंगाल में 78 साल के बाद पहला ऐसा चुनाव हुआ जहाँ 92% मतदान हुआ, 92% रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, और किसी चीटी के भी मरने की
भी बात नहीं आई कि एक चींटी भी मरी हो इस बार पश्चिम बंगाल में बिना किसी के मारे, बिना किसी के मौत के, बिना किसी चाकूबाजी के, बिना किसी आगजनी के, बिना किसी तोड़फोड़ के चुनाव हुआ और 92% लोगों ने 200 सीट कैसे आ गए डॉक्टर साहब? 200 कैसे आती हैं? 200 जैसे आती हैं, 206 आई है कैसे आती हैं? वोट देते हैं लोग। नारी वंदन विधेयक का जिन्होंने विरोध किया उन सब ने वोट दिए, तो वो वोट आए, महिलाओं के वोट आए, पुरुषों के वोट आए, भाइयों के वोट आए, हिंदुओं के वोट आए, मुस्लिमों के वोट आए, सिखों के वोट आए, जैन साहब के वोट आए, पारसी के वोट आए, सब शर्मा जी के वोट आए, गुप्ता जी के वोट आए, पंडित जी के वोट आए, यादव जी के वोट आए, ठाकुर साहब के वोट आए, सबके वोट आए। तो केजरीवाल भी निशाना, लेकिन केजरीवाल भी निशाना साध रहे, वो कह रहे हैं कि अब तो मोदी लहर भी नहीं थी, जिस समय मोदी लहर थी उस समय चुनाव हारे, इस समय तो मोदी लहर भी गड्ढे में जा चुकी है, फिर ये 200 सीट तो बेईमानी से आई है। अरे मोदी लहर कहाँ गड्ढे में जा चुकी बताओ? 5 सीटों में 3 राज्यों में चुनाव हुए, 5 में 3 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। असम में क्या लहर चली गई? असम में जीते हैं ना, फिर पुदुचेरी में जीते हैं ना, पश्चिम बंगाल तो इतने साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। ये आपको बताया वरिष्ठ पत्रकारों, कारण ये है वो अभी क्यों दिखावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री बने रहने के, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। जो रोहिंग्या थे, जो अभी अनाधिकृत रूप से रह रहे थे छुपे हुए, उनको मौका दे रही कि अभी मैं मुख्यमंत्री हूँ लल्ला, ओ बेटा, ओ मेरे मुन्ना, ओ मेरे मुन्नी, वोट तो तुम नहीं डाल पाए लेकिन अभी निकल जाओ, तुम उस बॉर्डर से पार कर जाओ, चुपके से निकल जाओ, अभी मैं हूँ, अभी कोई नहीं रोकेगा, अभी कोई नहीं टोकेगा, अभी नहीं कोई झोंकेगा, अभी चुप्पा चाप निकल जाओ, फिर मैं बुलाऊंगी तब आना। अब वो ऐसा अवसर आने वाला है नहीं, सबसे पहले फेंसिंग बनवाऊंगा मैं, सबसे पहले पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बड़ी बड़ी मोटी मोटी लंबी लंबी दीवार, उसके ऊपर तार, तार में करंट छुड़वाऊंगा, तब पश्चिम बंगाल बचेगा, तब हमारा आमार सोनार, तब हमारा आमार सोनार बांग्ला मी तुमको भालोबासी, आमार सोनार बांग्ला मी तुमको भालोबासी, तब बचेगा, वैसे नहीं बचेगा। तब गंगोत्री से गंगा सागर की पवित्रता बचेगी। कह रहे कि कैसा महिला सम्मान में 3 बार की मुख्यमंत्री रही, मेरे पेट में लात घुसे मारे गए सीआरपीएफ ने। लात घुसे मारे गए? वो तो वीडियो बनाती हर जगह की, वीडियो दिखाए ना लात घुसे मारे गए। उनका तो वीडियोग्राफर साथ साथ चलता है, उनके तो पैर में फ्रैक्चर हुआ था, पूरी दुनिया ने खेला दिखाया था। आज तो उनके साथ राहुल गांधी भी नहीं है, नेता पोजीशन लीडर भी नहीं है। नेता पोजीशन लीडर कांग्रेस के ऑफिस पर भी टीएमसी के लोगों ने कब्जा कर रखा था, अब छुड़वा लिया, अब बेचारों ने छुड़वा लिया अपना ऑफिस। यादव उनके साथ आज उन्होंने पीसी की, उन्होंने कहा कि जो पूरा का पूरा चुनाव हुआ रिवॉल्वर के साए में चुनाव हुआ पूरा का पूरा। तो अखिलेश यादव को जाना चाहिए था, एक दो रिवॉल्वर छीन के लाने चाहिए थे। इटावा में लाते, एटा में लाते, मैनपुरी में लाते, जैथरा में लाते, दतौली में लाते, धुमरी में लाते, लाके दिखाते, देखो ये मैं रिवॉल्वर पश्चिम बंगाल से छीन के लाया हूं, 6 गोली वाला है, 8 गोली वाला है, तमंचा है, 1 वाला है, 315 बोर वाला है। अखिलेश यादव जी को छीन के लाना चाहिए था, जब वो टोटी ला सकते हैं। अखिलेश यादव जी जब टोटी ले जा सकते हैं अपने सरकारी निवास में से। अरे रिवॉल्वर तो इटावा के लिए जरूरी है ना, सफाई के लिए जरूरी है ना, मैनपुरी के लिए जरूरी है। अरे उन्हें इसलिए रिवॉल्वर याद आ रहा है, उनके समय में भी उत्तर प्रदेश में रिवॉल्वर की राजनीति चलती थी, तमंचे की राजनीति चलती थी, अवैध असलाहों का अड्डा बन चुका था, उत्तर प्रदेश बन चुका था उत्तर प्रदेश, इसलिए उन्हें रिवॉल्वर याद रहा अखिलेश यादव को। अब उन्हें याद आ रहा है, सपनों में दिख रहा है रिवॉल्वर, क्योंकि अब असली में नकली और अवैध रिवॉल्वर उत्तर प्रदेश में बनाने वाले या तो जमीन के नीचे चले गए, या ऊपर चले गए, या जेल में चले गए। चुनाव है ना उत्तर प्रदेश में 8 महीने बाद, 8 महीने बाद चुनाव है। देखिए आप, चुनाव की कोई बात नहीं तो ले आते ना, रिवॉल्वर की बात कह रहे हैं तो लाना चाहिए, 1-2 रिवॉल्वर खोस लाते अपनी जेब में, तो क्या प्रॉब्लम थी? डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी की ये जो बौखलाहट है, इसके पीछे क्या वजह दिखाई दे रही है? वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे बहुत पुरानी मिसाल है। सत्ता जा रही है, सरकार जा रही है, घोटाले खुलने वाले हैं, जेल जाने वाले हैं। ममता दीदी के अच्छे दिन गए, ममता दीदी 4 मई गई, अब ममता दीदी के जेल जाने के दिन आ गए, अब जेल जाएंगी। ममता देवी की फिर बेल आएगी, सुप्रीम कोर्ट में आएगी, फिर बेल लगाई जाएगी, जेल जाएंगी ममता देवी। ममता दीदी, याद है कमरों के नोट भरे हुए, याद है चट्टे लिखे हुए, टीचर्स घोटाला, टीचर्स भर्ती घोटाला, कोऑपरेटिव घोटाला, ये सारे घोटाले कब के हैं? ये उसी दिन के लिए हैं।